ये तस्वीरें और वीडियो आप देख ही चुके होंगे फेसबुक और सोशल मीडिया पे, और आपका अंदाज़ा लग भी गया होगा ये कहाँ की वीडियो है। ये सारी की सारी वीडियो उत्तर प्रदेश के संभल की है, जहाँ शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर वायलेंस शुरू हो गया, जिसमें अभी तक की जो रिपोर्ट आई है 5 लोगों की जान चली गई है और कम से कम 30 पुलिस वाले जख्मी हैं। और मरने वालों के परिवार ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी मौत पुलिस की गोली से हुई है। हालांकि पुलिस ने इससे सिरे तौर पर इनकार कर दिया। आइए हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्यों वहाँ पे हिंसा भड़क उठी और अचानक सर्वे की बात कहाँ से आ गई। क्या वहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो भी किया गया, और क्या वजह थी कि सिर्फ एक पिटीशन से 500 साल पुरानी मस्जिद का सर्वे का ऑर्डर आ जाता है। आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं दवाई टीवी, मैं हूं आपके साथ बस। 19 नवंबर से ही संभल में तनाव शुरू होता है, जब वहां की सिविल कोर्ट में वकील विष्णु जैन और उनके कुछ साथियों ने पिटीशन दाखिल की कि शाही मस्जिद दरअसल हरिहर मंदिर था, जिसे 1529 में बाबर ने गिरा दिया था और उस पर मस्जिद बना दी। ये मंदिर भगवान विष्णु के कल के अवतार को समर्पित है। इस मंदिर को हरिहर मंदिर नाम दिया गया था, जिसे बाबर ने तोड़ दिया था। हिंदू पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट और कुछ इतिहासकारों के जिक्र करते हुए इस बात के पक्ष में दावे किए हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि संभल में ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म होगा, जिससे कलयुग का अंत होगा और एक बार फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से ऐसा ही मिलता जुलता दावा बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, शाही ईदगाह मथुरा और कमाल मौला मस्जिद मध्य प्रदेश को लेकर भी है। और संभल की यह शाही मस्जिद एंशियंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के तहत प्रोटेक्टेड मोनूमेंट में भी आती है। 19 नवंबर की सुबह वहां पे पिटीशन डाली जाती है और शाम तक सर्वे का ऑर्डर भी आ जाता है। मस्जिद कमेटी को अपनी बात रखने का कोई मौका भी नहीं दिया जाता। फिर भी एक टीम वहां पर जाकर शांति से शाम में सर्वे भी करती है, लेकिन सर्वे में बाधा आने और काम पूरा न होने की वजह से 24 नवंबर को फिर से सर्वे कराने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया। 24 नवंबर को जब टीम वहां सर्वे करने पहुंचती है तो वहां पे सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिसके बाद हिंसा भड़क उठती है और 5 लोगों की मौत हो जाती है। इस वायलेंस के 2 मेन कारण सामने निकल कर आ रहे हैं। पहला ये कि मस्जिद सर्वे के लिए जो टीम आई थी उसके साथ कई और लोग भी थे जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। दूसरा है कि सर्वे करने के लिए मस्जिद में बने वजू खाना यानी कि हौज के पानी को बेतरतीब बहा दिया गया। हालांकि सर्वे टीम में मौजूद मस्जिद कमेटी के लोगों ने इससे मना किया कि पानी अगर बहेगा तो लोग भड़क उठेंगे। पानी बहता देखकर लोगों को ऐसा लगा कि मस्जिद की खुदाई हो रही है, और वहाँ पर मौजूद सर्कल ऑफिसर से वहाँ के लोगों ने सवाल किया। जवाब में उस ऑफिसर ने उनसे बदतमीजी की, उन पर लाठीचार्ज किया और ये भी कहा अगर वो सवाल करेंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। जिसके बाद वहाँ पर वायलेंस शुरू हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज भी किया और अभी तक 7 नामजद और 2750 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, जिसमें समाजवादी पार्टी के MP शफीकुर रहमान बर्क और समाजवादी MLA इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल भी शामिल है, जिन पे इल्जाम है कि इन्होंने भीड़ को वहाँ पे उकसाया। अभी तक 30 से ज़्यादा मुस्लिम को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें कुछ औरतें भी शामिल हैं। इलाके के ज़्यादातर लोग अपना घर मकान छोड़कर गायब हैं। पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। इंटरनेट को पूरी तरीके से शटडाउन कर दिया गया। किसी भी आउटसाइडर को 30 नवंबर से पहले विदाउट परमिशन का आने से मना कर दिया गया। स्कूल कॉलेजेस भी मंगलवार तक बंद कर दिए गए और मजिस्ट्रेट जांच का ऑर्डर भी दिया गया। FIR के मुताबिक नखासा चौराहे पर जुटी 150 से 200 के भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और दहशत का माहौल बना दिया। भीड़ ने पुलिस कर्मियों को जान लेने की नीयत से ईंट पत्थर और लाठी डंडों का इस्तेमाल किया। FIR में सपा सांसद जयाउर रहमान बर्क को नंबर 1 आरोपी बनाया गया और FIR में सपा विधायक के बेटे इकबाल को दूसरे नंबर का आरोपी बना। इन दोनों के अलावा 2750 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। संभल में हुए वायलेंस के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ कोशिश कर रही है और जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई नाबालिग भी हैं। इस तरह के सर्वे की बुनियाद हाल ही में रिटायर्ड हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने डाली है, जब उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दिया, ये कहते हुए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मतलब 15 अगस्त 1947 से किसी भी मंदिर मस्जिद का जो कैरेक्टर था वो सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। सीधा सा मतलब यह है कि 1947 में जो इबादतगाह जिस हाल में भी थी उसे वैसा ही रखा जाएगा और कोई चेंजेस नहीं होगा, ताकि देश में मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म हो जाए। लेकिन बाबरी मस्जिद को इस एक्ट से अलग रखा गया था क्योंकि इसका केस पहले ही से कोर्ट में चल रहा था। सवाल ये है कि जब उसके कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं हो सकता है तो सर्वे कराने का क्या मतलब है और कब तक इस तरह का सर्वे होता रहेगा। कल को कोई भी पिटीशन डाल दे कहते हुए कि ये जगह मस्जिद थी जहाँ मंदिर है, या फिर बुद्धिस्ट लोग पिटीशन डाल दें कि ये जगह बुद्धिस्ट टेम्पल था जो अब हिंदू मंदिर में तब्दील हो चुका है, और अगर कोर्ट ऐसे ही सर्वे का ऑर्डर देगी तो फिर वहाँ पे उसी तरह का वायलेंस होगा, पुलिस फिर से गोली चलाएगी और कई बेगुनाह लोगों की जान जाएगी। ना ही किसी से कोई सवाल किया जाएगा और ना ही कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा। जब पुलिस से सवाल किया गया कि क्या वहाँ पे कोई गोली चली है, जैसा कि वीडियो में भी दिख रहा है, तो पुलिस ने साफ तौर से मना कर दिया और कहा कि भीड़ को खत्म करने के लिए रबर गोली का इस्तेमाल किया गया, जिसकी आवाज़ से ऐसा लगता है कि वो रियल गोली चली है। जिनकी जान गई है, पुलिस के बयान से लगता है कि उनको इसका कोई रिग्रेट भी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि यूपी में मुसलमान की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी ही नहीं है। पुलिस कह रही है कि गोली भीड़ में से ही चली है और उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को गोली मारा है। यही सेम पैटर्न और सेम जवाब पुलिस ने उस वक्त भी दिया था जब
यूपी में NTCA प्रोटेस्ट में 21 मुसलमानों की जान गई थी। पिछले 6-7 सालों में यूपी में मुस्लिम सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस का यही हाल है। और यही पुलिस है अभी हाल ही में हुए पवित्र कांवड़ यात्रा में कई इंसिडेंट और वायलेंस हुए और कई तरह की वीडियो आई जहाँ पर कांवड़ियों ने उपद्रव मचाया। एक वीडियो तो ये भी आई जहाँ पर पुलिस की गाड़ी को कुचला जा रहा है और ना ही पुलिस ने कहीं पर कोई बुलडोजर चलाया और ना ही कहीं पर फायरिंग की गई, जो कि एक अच्छा कदम है कि भीड़ को खत्म करने के लिए ना कोई गोली चलाई जाए, ना किसी की जान जाए और सबको सुरक्षित रखा जाए। लेकिन अगर इसी तरह का मामला कहीं मुस्लिम समुदाय से आ जाए तो बुलडोजर भी चलेगा और गोली भी चलेगी और पुलिस फिर खुद ही कहती है कि सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है आरोपियों से इस तरह वसूला जाएगा कि उनकी पीढ़ी याद रखेगी। यूपी पुलिस का यह दोहरा रवैया सरकार की सोची समझी साजिश है ताकि लोगों को असल मुद्दे से हटाकर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में फंसाया जा सके, ताकि कोई सरकारी कामकाज पर सवाल न खड़ा करे, कोई रोजगार, महंगाई, गरीबी, इलेक्शन में किए गए वादे को लेकर कोई सर्वे ना किया जाए जिससे सरकार की पोल खुल जाए। चाहे संभल में गई 5 मुस्लिम की जान हो या पिछले दिनों बहराइच में हुए गोपाल मिश्रा की जान, इस तरह के हजारों इंसिडेंट धर्म, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद को बचाने की जिम्मेदारी आम हिंदू और मुसलमानों पर डाल दी जाती है और नेता, मिनिस्टर और उनके बेटे अपने AC घर में बैठे टीवी पे ये सारा माजरा देख रहे होते हैं। क्या आपने आज तक सुना कि इस तरह के इंसिडेंट में किसी नेता, मंत्री के बेटे की जान गई हो? इस तरह के मामले में हमेशा आम हिंदू या मुसलमान की जान गई है, उन्हीं के घर उजड़े हैं, उन्हीं की फैमिली बर्बाद हुई है और बाद में फिर कोई भी नेता या सरकार या गवर्नमेंट उनकी फैमिली को पूछने वाली नहीं है। एक तरफ पुलिस ने तो खुले तौर पर गोली चलाने से मना कर दिया, लेकिन मस्जिद कमेटी के हेड वकील जफर अली ने कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि DIG और SP मेरे सामने शूटिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे, मेरे सामने पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाया, भीड़ में से कोई भी गोली नहीं चलाई गई। और जब पुलिस से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये गोली रबड़ गोली थी, कोई असली गोली नहीं चलाई गई। पुलिस ने FIR में बताया कि घटना प्री प्लान थी जिसके लिए गैर कानूनी हथियार, पत्थर वगैरह जमा किए गए थे, जबकि जफर अली कहते हैं कि ये प्रशासन की प्लानिंग का हिस्सा है। खुद ही उन्होंने देसी कट्टे का यूज़ किया, पुलिस की गाड़ी को खुद ही आग लगाई और अगर भीड़ में से किसी ने गोली चलाई है जैसा कि पुलिस कह रही है तो वो गोली पुलिस वालों को लगनी चाहिए थी, भीड़ के लोगों पे क्यों लगी? जफर अली ने खुद ही कहा कि इस हिंसा के जिम्मेदार CO और SDM खुद हैं। जब उनसे वजू के पानी के बारे में वहाँ की भीड़ ने सवाल किया तो ऑफिसर ने उनसे बदतमीजी की, गोली चलाने की धमकी दी, जिसके बाद ही वायलेंस बढ़ा। अटैक, काउंटर अटैक, इल्ज़ाम और काउंटर इल्ज़ाम अब चलता ही रहेगा। लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, कमीशन बैठेगी और उसकी जाँच की जाएगी। लेकिन जिनकी मौत हुई है, जिनका घर, फैमिली और परिवार उजड़ा है, उसके बारे में कोई सवाल नहीं होगा। पर सवाल यहाँ कोर्ट से भी है। पूरे देश भर में लाखों पिटीशन और केस कोर्ट में पड़े हुए हैं जिस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो फिर कोर्ट को ऐसी क्या जल्दी थी कि सुबह सर्वे के लिए पिटीशन डाला जाता है और शाम तक सर्वे का ऑर्डर भी आ जाता है? सबसे बड़ा सवाल कोर्ट से ये है कि वहाँ पर दूसरे पक्ष से कंसल्ट और पूछताछ क्यों नहीं गई, क्यों उसके बाद सर्वे ऑर्डर नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल कोर्ट से ये है कि वहाँ पर जैसा कि मस्जिद कमेटी इल्जाम लगा रही है कि उनसे कोई कंसल्टेशन और पूछताछ नहीं की गई। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट पर इल्जाम लगाया कि हमें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया। क्या जज ने यहाँ पर लॉ प्रोसेस को फॉलो भी किया है? क्या यहाँ पर जज की जिम्मेदारी पर सवाल नहीं बनता कि 500 साल पुरानी मस्जिद पर सर्वे ऑर्डर देने की क्या जल्दी थी? क्या कोर्ट के जज को यह नहीं पता था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को क्यों लाया गया? और अगर अदालत ऐसे ही सर्वे का ऑर्डर देती रही तो हर दूसरे दिन देश के किसी भी कोने में किसी अदालत में सर्वे का पिटीशन डाली जाएगी और देश में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद राजनीति का एक पार्ट कोर्ट भी बन जाएगा। सवाल यह है कि जजों के इस तरह के ऑर्डर से लोगों का जुडिशरी पर से भरोसा कम होता जा रहा है। एक वक्त था जब लोग बड़े फख्र से कहते थे कि मामला अदालत में है और वहाँ पर इंसाफ की जीत होगी, पर आज हाल यह है कि इंसाफ के उस मंदिर से भी लोगों का भरोसा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। ये चिंता का विषय है जिसे हमें और आपको मिलकर खत्म करना होगा और एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना होगा कि देश में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति को खत्म। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।